बॉलीवुड 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 बहुत हुआ बॉलीवुड। अब बात करते हैं हॉलीवुड की, और हॉलीवुड की उस मूवी की जिसमें गोविंदा लीड में हो सकते थे। जी आप बिल्कुल ठीक समझे, हम बात करने वाले हैं अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी अवतार फायर एंड ऐश के बारे में। यही दुनिया में सबसे पवित्र है। 2009 में शुरू हुई इस मूवी फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट थिएटर में आ गया है। मूवी मजेदार है कि नहीं, या इसको थिएटर में देख सकते हैं कि नहीं, मैं हूं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। सबसे पहले बिना स्पॉइलर के शॉर्ट में स्टोरी पर बात कर लेते हैं। अवतार 3 की स्टोरी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां से अवतार वे ऑफ वाटर यानी इसके दूसरे पार्ट की कहानी खत्म हुई थी। जेक सैली इस बार फिर से माइल से बचकर भाग रहा है, लेकिन इस बार जेक और नावी को केवल इंसानों से खतरा नहीं है, इस बार वो एस पीपल यानी राख कबीले से भी बच रहे हैं। शॉर्ट में बताऊं तो एस पीपल वो लोग हैं जिन्होंने देवी एवा को ठुकरा दिया है और ये दूसरे नावी कबीले को लूटते हैं। ये मूवी भी अपने पिछले पार्ट्स के फॉर्मूले पर चलती है। शुरुआत में सफर पर निकलना, फिर माइल्स और उसकी टोली से बचना, फिर वही सब बचने बचाने का खेल। लेकिन इस बार ये खेल पहले से भी ग्रैंड कैनवास पर होता है। तो आइए अब एक एक कर उन पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं जो मूवी को देखने लायक बनाते हैं। नो डाउट मूवी विजुअली बहुत खूबसूरत लगती है, खासकर अंडर वाटर वाले सीन्स। अक्सर लोग टॉय स्टोरी और इनक्रेडिबल जैसी मूवीज में सीजीआई और वीएफएक्स की डिटेलिंग की खूब तारीफ करते हैं, और अवतार 3 भी उस तरह की डिटेल्स के साथ है। मूवीज के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, किसी भी सीन में कोई कमी नहीं लगती है। स्टोरी टाइट है, जिस वजह से 3 घंटे 17 मिनट कैसे बीत गए पता ही नहीं चलता। मूवी के सभी एक्टर्स ने बढ़िया काम किया है, खासकर माइल्स का रोल निभाने वाले स्टीफन लैंग ने। अवतार के तीनों पार्ट देखने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरा पसंदीदा किरदार माइल्स ही है। ये किरदार कब क्या कर दे कोई समझ ही नहीं पाएगा। मूवी के बेस्ट पार्ट यानी क्लाइमैक्स, घबराइए नहीं, स्पॉइलर नहीं दूंगा। हाँ, तो क्लाइमैक्स की बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा मजेदार है। इसमें बहुत सारे विजुअली वाव फैक्टर के अलावा बढ़िया हैंड टू हैंड फाइट भी है। क्लाइमैक्स भले ही 30 से 35 मिनट लंबा है, लेकिन आप क्लाइमैक्स से नजर ही नहीं हटा पाओगे। मुझे मूवी में एक और खास बात ये लगी कि हर किरदार अपने मॉरल्स को मरते दम तक फॉलो करता है, चाहे वो इंसान हो या नावी हो या फिर कोई जानवर। अगर आप फिल्म मेकर हो या फिर सिनेफाइल तो आपको इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए, ये सब तो मूवी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन मूवी की खामियां क्या है उन पर भी बात कर ली जाए। अमूमन जेम्स कैमरॉन की मूवीज की स्टोरी बढ़िया होती है। आप टाइटैनिक देखें या फिर टर्मिनेटर, ये सभी फिल्में स्टोरी के मामले में लाजवाब हैं, लेकिन मुझे इस बार स्टोरी में अलग फैक्टर नहीं दिखा। ये बात मैं इस नज़रिए से कह रहा हूँ कि अगर आप अवतार के फैन हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं या फिर पहले पार्ट में जो मज़ा आया था उस फिल्म के कंपेयर में मूवी को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव हैं। पहले और दूसरे पार्ट में भी उन एलिमेंट्स को आप देख चुके हैं। अब चूंकि अवतार जैसी फ्रेंचाइजी में जब इस तरह की चीज़ें होंगी तब एक बार को मन तो कचोटेगा ही, क्योंकि अवतार में जो स्टोरी टेलिंग कैमरॉन ने की है उस तरह से स्टोरी टेलिंग हमने हैरी पॉटर, टर्मिनेटर और ट्रांसफॉर्मर जैसी मूवीज में देख रखी है। इसलिए ओवरऑल मूवी में नयापन जैसा कुछ नहीं है। बट आई रिपीट, अवतार 3 का ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया है। मेरी माने तो आप मूवी को सिनेमा हॉल में ही देखना, बहुत मजा आएगा। अब इसके अगले पार्ट की बात करूं तो मूवी के अंत में ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया गया है जिससे हम अगले पार्ट का इंतजार करें, लेकिन खबरों को देखें तो अवतार 4 2029 में आ सकती है। हम मूवी को 5 में से 4 स्टार देते हैं। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आप अवतार फायर एंड ऐश देखने कब जा रहे हैं। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।